वाई आई फेल्ड इन माई NDA प्रिपरेशन। मैं फेल क्यों हुआ एग्जामिनेशन के अंदर? बेसिकली प्रिपरेशन में ही हो गया था, तभी एग्जामिनेशन में हो गया भाई। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था और मैं प्रिपेयर कर रहा था आपके NDA के एग्जामिनेशन के लिए, तो एक ही चीज़ थी जिसकी कमी थी, वो था डिसिप्लिन। बाकी सारी चीज़ें मेरे पास थी, रिसोर्सेज मेरे पास थी, अच्छी गाइडेंस मेरे पास थी। और आपको पता है ट्यूटर्स यूट्यूब पे इतने अच्छे ट्यूटर्स है कि किसी और की आपको ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इतने सारे ट्यूटर्स हैं कि किसी और की ज़रूरत हो ही नहीं सकती भाई, मैं तो ये कहता हूँ। अब मेन बात पे आते हैं कि मैं क्यों नहीं क्लियर कर पाया था। क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ज़्यादा ही किताबें हो गई थी और ज़्यादा ही ट्यूटर्स हो गए थे, तो मैं नहीं कर पाया। क्योंकि जब ज़्यादा ही हो जाती है ना चीज़ें, तब भी इंसान नहीं कर पाता, समझ पाओगे। अब मेन बात पे ये आते हैं कि भाई मैं आप मेरी बात क्यों सुनोगे। मतलब बेसिकली तो यही है ना कि मैं तो क्लियर भी नहीं कर पाया, तो भी आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो। मेन मोटिव तो पता चलना चाहिए कि देखने का मतलब क्या है, वाई क्या है इसके पीछे का। कबूतर आ गया मेरे पीछे बहुत सारे। डर नहीं लगता तुमको मेरे से आने वाला? ये बहुत बोरिंग हो जाएगा यार, थोड़ा सा मेरे को जल्दी जल्दी करना चाहिए ना, 2 मिनट हो चुके हैं क्योंकि। तो भाई बेसिकली ये बात है कि उस इंसान से पूछा करो जो कि फेल हुआ हो एग्जाम में। उससे क्या होता है, वो तुम्हें सारे तरीके बता देगा कि वो फेल क्यों हुआ। लेकिन अगर किसी ऐसे इंसान से पूछोगे जिसने एग्जाम क्लियर कर लिया, वो सिर्फ एक चीज़ बोलेगा, हार्डवर्क कर लो, किताबें बता देगा 2-3, पढ़ लो उसको। अरे भैया वो हमें पता है, वो सबको पता होता है डीप डाउन कि भाई कैसे क्या होती हैं चीज़ें। मेन बात ये, तब भी क्यों नहीं होता जब सब कुछ तुम्हें पता है, तब भी तुम क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे भाई। अगर कोई बच्चा दे के आया और क्लियर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको अंदर पता है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज़ को। पेरेंट्स बोलेंगे क्यों नहीं हुआ, बोल देगा कि भाई नहीं हुआ, नहीं आया। अरे बोलना डिसिप्लिन नहीं था भाई, अनडिसिप्लिन था। अगर किसी चीज़ को अच्छे से चाहते हो तो उसके लिए प्रिपरेशन भी करो। डिज़ायर बहुत थी मेरे अंदर भी जाने की कि भाई मैं भी NDA में जाऊँगा, बहुत डिज़ायर थी, मतलब बहुत ज़्यादा थी भाई। और तब भी मैं नहीं जा पाया क्योंकि आई वॉज नॉट डिसिप्लिन्ड। मैं डिसिप्लिन नहीं था पढ़ाई को लेके अपनी, मेरा ध्यान भटका हुआ था। मेन बात ये है, इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट करो उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी। अब मेन बात करते हैं कि भाई इस चीज़ का हल क्या है। फिर इस चीज़ का हल ये है कि भाई अपने आप को मोटिवेट करते रहो डेली। और जब भी मन करे ना कि पढ़ाई नहीं करनी, तब पढ़ाई ज़्यादा करो। जब मन कर रहा है पढ़ाई करनी है तब तो करो, लेकिन जब मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी ना, तो बेशक 1 पन्ना लिखो, 2 पन्ने लिखो, अपनी लिमिट से थोड़ा ज़्यादा कर लो, ताकि उससे ये होगा तुम खुद को बीट कर पाओगे। खुद को बीट करने की तो लड़ाई है यार। जो बच्चा टॉपर है क्लास का, वो खुद को बीट करता है डेली। और जो बच्चा क्लास में सबसे कम मार्क्स लाता है, वो खुद को बीट नहीं करता, वो अपनी इच्छाओं को नहीं मारता, वो जाके वो काम कर देता है। उसको अगर मन कर रहा है कि दोस्तों के साथ घूमना है, तो वो घूम आएगा जाके। उसके मन में जो विचार आया वो उसने कर दिया। जिसने नहीं करा वो बादशाह कहलाता है। ये बात हो गई तुम्हारी मोटिवेशन की, जो तुम कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और बेसिकली अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे पास, मैंने कुछ 4 अटेम्प्ट दिए थे, जिसके अंदर 5वां मैं देने ही नहीं गया, क्योंकि वो मेरी एक कह सकते हो कि लापरवाही थी, जिसमें मैं नहीं जा पाया था। बाकी अटेम्प्ट में मैंने क्यों नहीं कर पाया उस एग्ज़ाम को क्लियर, उसको बताना चाहूँगा आज। पहले अटेम्प्ट में हुआ कुछ ऐसा, इसको फास्ट फॉरवर्ड करते थोड़ा सा। पहले अटेम्प्ट में कुछ ऐसा हुआ कि भाई मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, बट मैं हवाबाजी के अंदर चला गया देने के लिए, मैंने दे दिया। सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर भी यही हुआ, प्रिपरेशन थोड़ी कम थी और मैं देने चला गया। थर्ड अटेम्प्ट के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि प्रिपरेशन थोड़ी बहुत करी और देने चला गया। फोर्थ अटेम्प्ट के अंदर 11th का भी पढ़ा, 12th का भी पढ़ा, एग्ज़ाम देने ही नहीं गया, दोस्तों के साथ घूमने चला गया। बेसिकली अगर बताऊँ तो वही तुम्हें जो मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा लेट हुआ था, वो लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे एग्ज़ाम हॉल के, और फिर मैं घूमने ही चला गया। अब उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, बट कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, जो है वो है, ऐसा हुआ तो हुआ। फिर मेरे पास जो लास्ट अटेम्प्ट पड़ा था, जिसकी तुम मैं बता रहा हूँ कि लापरवाही करी थी, उसमें ये हुआ कि मुझे एज लिमिट का ही हिसाब नहीं हुआ, क्योंकि मेरी DOB में अलग एज है और 10th की मार्कशीट में अलग एज है मेरी, तो उसकी वजह से मैं वो नहीं दे पाया। तो बेसिकली यही मेरी कहानी थी। उसके बाद रिग्रेट बहुत होता है भाई कि नहीं जा पाए, बट ठीक है, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे अच्छी पोस्ट पे, कोई IIT में है, कोई NDA के अंदर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है। तो मैं ऐसा क्यों हूँ भाई? मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ें? क्योंकि मैं उनकी तरह डिसिप्लिन नहीं हूँ। मेरी संगत अच्छी है बट मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संगत अगर अच्छी भी है तब भी बंदा नहीं कर पाता कुछ भी, क्योंकि उसकी जो अंदर की इच्छा है ना, वो अपनी इच्छा नहीं मारता। मैं अपनी इच्छा नहीं मार पाता। मेरे को अगर मन कर रहा है तो मैं चला जाता हूँ, तो मैं बहुत वीक हूँ इस वे में। वो मुझे स्ट्रांग होना चाहिए।
और आपको भी। आई एम ट्राइंग टू बी। अब ये वीडियो जैसे कि मैं बना रहा हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे इतना पुश करा कि भाई तू वीडियो तो बना ले कम से कम, अगर तेरी 2-3 वीडियो जो चली हैं उन्हीं के उस पर बना ले पर्सपेक्टिव पे, ताकि तेरे कुछ तो व्यूज आएंगे चैनल पे, चैनल तो ग्रो होगा। और मेन बात यह है कि पिछली वाली वीडियो को बहुत प्यार भी मिला, तो मैं चाहता था कि उसके रेफरेंस में एक वीडियो बना दूं, जो कि मैं अभी बना रहा हूँ, जो कि आपको क्या पता अच्छी लगे और क्या पता ना लगे, तो कमेंट कर देना उस चीज़ का कि भाई कैसी लगी है। तो बेसिकली अब बात करते हैं कि भाई और क्या करें फिर क्लियर करने के लिए। अगर मेरी गलतियों से मैं आपको बताऊं मेन चीज़, तो वो ये होगी भाई कि एक तो ट्यूटर अच्छा पकड़ लो कोई एक। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी लिया और ऑनलाइन कोचिंग भी लिया, दोनों चीज़ करी है मैंने। तो मुझे बेटर लगा अनअकैडमी का अर्पित वाला सर है, उनका कोर्स होता है अनअकैडमी पे एनडीए के लिए, उसको आप चूज कर सकते हो। दैट इज़ वेरी गुड, मतलब मैथमेटिक्स के लिए, गैट के लिए बेस्ट चीज़ है वो। फिजिक्स वाला सर का आप बैच ले सकते हो। इन दोनों की प्रेफरेंस मैं आपको देना चाहूँगा। इन दोनों में से किसी भी एक या प्रिपरेशन के लिए टिप्स ले सकते हो, या फिर पूरी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एक कोर्स की। दैट्स इट। ये कंप्लीट हो गया हमारा कि किससे आप कर सकते हो। बहुत अच्छा है, मतलब मैं कहूँगा अगर मैं अभी वापस जा सकूँ ना अपने 11th स्टैंडर्ड में, तो मैं इनकी सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग में ही ले लूँगा और जाके इनसे पढ़ के एग्जाम क्लियर कर दूंगा भाई, पक्का। आपको करना है तो आप भी, मैं बता रहा हूँ, इसको प्लीज़ फॉलो कर लो भाई, क्योंकि बहुत वीडियोस देखी यार मैंने, मुझे मिलता ही नहीं है रियल जो मुझे स्टफ चाहिए, मुझे नहीं मिल पाता भाई। कि कैसे क्या हुआ, बंदा क्यों नहीं कर पाया, वो आते हैं भाई जिनका हो गया क्लियर, उनसे तुम टिप्स ले लो, मैं मना नहीं कर रहा, बट वो एसएसबी की ले लो। रिटर्न की मतलब रिटर्न में अपना हार्डवर्क लगेगा भाई, एसएसबी के अंदर लगेगा दिमाग तुम्हारा, उसके अंदर तुम लोगों से टिप्स लेना चाहते हो तो ले लो। बाकी अपनी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है वो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी में दम है तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, नहीं है तो भाई नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ कर लो, क्योंकि इतनी रिसर्च हमने भी करी हुई है भाई, मोहब्बत है हमारी एनडीए। तो अब आगे बात करते हैं भाई कि अब किस चीज़ के बारे में बात करें। रुको, ये हो गया, ये कवर कर लिया मैंने। हाँ, बुक्स वगैरह हो गया था कि पाथफाइंडर यूज़ कर सकते हो भाई, पाथफाइंडर कर लो, और अपने पीवाईक्यू, अरिहंत के पीवाईक्यू, दैट्स इट, ये 2 बुक केवल। अगली बात, हाँ, जो हमारे कमेंट आए थे पिछली वीडियो में, ये वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। पिछली वीडियो में आप लोग कमेंट कर रहे हो भाई, जितने भी लोग हमारे पुराने व्यूअर्स अगर देख रहे हो, कि उन भैया को वापस बुलाओ। अरे वो भैया भाई समुद्र में है अभी, ओशियन में, इंडियन ओशियन में बैठे हुए हैं। वो फोटो लगाऊंगा यहाँ पे, देख लो फोटो, ये लो, देख ली। तो भाई वो वहाँ पे बैठे, मैं उनको कैसे बुलाऊं, और वहाँ पे टावर्स भी नहीं है कि मैं ऑनलाइन उनका इंटरव्यू ले लूँ। तो ये इंटरव्यू उनका अब नहीं बन पाएगा, जो दोबारा से जो पहले बना था वो अब नहीं बन सकता भाई, अब किसी और का ले आऊँगा। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि इस चैनल के ऊपर सिर्फ एनडीए की ही वीडियो आएंगी। मुझे बोलना पसंद है, और मैं फिर पॉडकास्ट वगैरह बोल लो या कोई भी चीज़ जिसमें अनफिल्टर्ड चीज़ें होती हैं वो मैं बनाऊँगा। वो अब प्लानिंग कर रहा हूँ कि हर करियर की बनाऊँ, जैसे आईआईटी की भी, बीटेक वालों की, इंजीनियरिंग वालों की, आईआईटी वालों की, और डॉक्टर्स की, ताकि हमें सारे एग्जाम्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू मिले। और हर चीज़ की, जैसे कि बिजनेस हम क्या नया कर सकते हैं, या फिर कोई इंजीनियर जो इंजीनियरिंग से हट के बिजनेस में आ गया हूँ, आई एम इंजीनियर, तो भाई अभी नहीं हूँ। बाय। आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो आई होप कि आप कमेंट करके बताएंगे। मुझे बुरी लगी हो तो नीचे गाली दे देना भाई, लेकिन थोड़ी प्रिय गाली देना। कुत्ता बोल सकते हो, हरामी बोल सकते हो, हरामखोर बोल सकते हो, इससे ऊपर गाली मत देना, ठीक है।